नमस्कार दोस्तों, स्वागत है कंटेंट कैटलिस्ट के एक और मजेदार और जानकारी भरे एपिसोड में। मैं हूं राहुल। और मैं हूँ प्रियंका। आज हम बात करने वाले हैं उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जिसने टेक दुनिया में क्रांति ला दी है, पाइथन। पाइथन का जन्म 1989 में हुआ जब ग्विडो वैन रॉसम ने इसे बनाया। उनका मकसद था एक ऐसी भाषा जो पढ़ने में आसान हो और लिखने में मजेदार। और मजेदार बात यह है कि पाइथन का नाम किसी सांप पर नहीं, बल्कि मॉन्टी पाइथन नाम के एक ब्रिटिश कॉमेडी ग्रुप पर रखा गया था। पाइथन क्यों इतना पॉपुलर है? सबसे बड़ी वजह सिंप्लिसिटी। इसका सिंटैक्स रीडेबल है, जैसे आप इंग्लिश में इंस्ट्रक्शंस लिख रहे हों। और वर्सेटैलिटी, मतलब आप वेब डेवलपमेंट, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, ऑटोमेशन, गेम डेवलपमेंट, साइंटिफिक रिसर्च, लगभग हर फील्ड में पाइथन का इस्तेमाल कर सकते हैं। पाइथन कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? वेब डेवलपमेंट के लिए जैंगो और फ्लास्क जैसे फ्रेमवर्क्स, डेटा एनालिसिस और एआई के लिए पांडास, नमपाई, टेंसरफ्लो। ऑटोमेशन के लिए सिंपल स्क्रिप्ट्स। और ये सिर्फ डेवलपर्स तक लिमिटेड नहीं है। रिसर्चर्स, डेटा एनालिस्ट्स, नेटवर्क इंजीनियर्स, यहाँ तक कि स्टूडेंट्स भी इसे यूज करते हैं अपने असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स में। पाइथन का फ्यूचर स्कोप। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में पाइथन की डिमांड एक्सप्लोसिव है। क्लाउड कंप्यूटिंग और आईओटी प्रोजेक्ट्स में भी ये टॉप चॉइस है। और आज के टाइम में अगर आप पाइथन जानते हैं तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज हर फील्ड में मिल सकती हैं, चाहे स्टार्टअप हो या एमएनसी। अगर आप प्रोग्रामिंग में बिल्कुल नए हैं तो पाइथन परफेक्ट चॉइस है। इसका लर्निंग कर्व स्मूथ है और कम्युनिटी सपोर्ट बहुत स्ट्रांग है। और यही रीजन है कि कई यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स में प्रोग्रामिंग की फर्स्ट लैंग्वेज पाइथन ही पढ़ाई जाती है। करियर अपॉर्चुनिटीज। पाइथन डेवलपर, डेटा साइंटिस्ट, एआई इंजीनियर, ऑटोमेशन टेस्टर, रिसर्च एनालिस्ट, ये सब करियर पाथ्स ओपन हो जाते हैं। और कंटेंट कैटलिस्ट हम स्टूडेंट्स को सिर्फ कंसेप्ट्स नहीं सिखाते, हम उन्हें असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी गाइड करते हैं। बिगिनर्स की कॉमन मिस्टेक्स। पहली गलती, डायरेक्ट फ्रेमवर्क्स में कूद जाना बिना बेसिक समझे। दूसरी, प्रैक्टिस की कमी। तीसरी, सिर्फ सिंटैक्स पर फोकस करना, लॉजिक बिल्डिंग पर नहीं। लर्निंग टिप्स, डेली छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाएं। जैसे कैलकुलेटर, क्विज ऐप, डेटा एनालिसिस चार्ट। और पाइथन डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना शुरू करें, हैबिट बना लें। और गिटहब पर प्रोजेक्ट्स अपलोड करें, ये आपके पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग बनाता है। पाइथन का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ क्या है? इट्स सिंप्लिसिटी एंड वाइड लाइब्रेरी सपोर्ट। पाइथन का सबसे फेमस यूज केस आजकल क्या है? मशीन लर्निंग और एआई। पाइथन सीखने का सबसे अच्छा तरीका? डेली प्रैक्टिस और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना। पाइथन सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं, एक स्किल है जो आपके करियर को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकती है। और कंटेंट कैटलिस्ट आपके साथ है, सीखने से लेकर असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स तक हर स्टेप पर। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगले एपिसोड का इंतजार करें। तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।